अहम खबर से फैसलाबाद जुएन के सबसे बड़े अलार्ड अस्पताल में अद्वियात नापैद हो गई। शोबा बैरूनी मरीज़ा में इलाज के लिए आए मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद जुएन के सबसे बड़े अस्पताल के बारे में। अलार्ड अस्पताल में अद्वियात नापैद हैं। शोबा बैरूनी मरीज़ा में इलाज के लिए आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ादार, बताइएगा। अलाइड हॉस्पिटल में अद्वियात की किल्लत होने के सबब शोबा बैरूनी मरीज़ा में इलाज मुआवजे के हसूल के लिए आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अद्वियात जो हैं वो बहुत कम मिकदार में दी जा रही हैं। अव्वल तो ज़्यादातर अद्वियात है ही नहीं, बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों का मरीज़ों को रुख करना पड़ रहा है। यहाँ पे मरीज़ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जी, क्या मसला है आपका? सर वायरस का मसला है। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ। आप भी किधर से? मेरा मिर्गी का मसला है, मेडिसिन उन्होंने दी नहीं, मेडिसिन है नहीं उनके पास, लेकिन मजदूर बंदे हैं, उन्होंने मेडिसिन नहीं दी। हम तीन मेडिकल मेडिसिन दी है, उन्होंने एक भी नहीं दी। यहाँ पे अद्वियात मरीज़ों को जो है मौजूद नहीं है, जिसके सबब मरीज़ों को जो है मुश्किलात का सामना हो रहा है। ऐसे में मरीज़ों का ये कहना है कि अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत मुयसर नहीं होगी तो फिर वो इलाज के लिए कहाँ जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों का रुख करेंगे और महंगाई के सबब वो प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से जो है वो अद्वियात नहीं खरीद सकते। जी, बहुत शुक्रिया आज़ादार। फैसलाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। चिन्योट का रुख कर लेते हैं। उधर चिन्योट के शहरियों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। डीएचक्यू अस्पताल में 60 बेड्स पर मुश्तमिल नया वार्ड और ओपीडी हॉल बना जाएगा। आपको बता रहे हैं चिन्योट के हवाले से, चिन्योट के शहरियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। डीएचक्यू अस्पताल में 60 बेड्स पर मुश्तमिल नया वार्ड बना जाएगा और ओपीडी हॉल भी बना जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा मंसूबे पर कितनी लागत आएगी और कब शुरू किया जाएगा, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल जी, जैसे तैसे करके 2009 में चिन्योट को ज़िला का दर्जा मिला और चिन्योट में जो टीएचक्यू था उसी को ही डीएचक्यू बना दिया गया। तब से अब तक यहाँ के बेड्स की कमी का जो है वो मसला है। इसी तरह बहुत सारे अस्पताल के मसाइल थे और 13 अप्रैल को सेक्रेटरी अली जान की जानिब से यहाँ का विज़िट किया गया और सिटी 41 ने भी इसकी निशानदेही की कि यहाँ पर बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उन्होंने कहा था कि 2-3 महीनों में हमारी तरफ से चिन्योट के लोगों को ये तोहफ़ा होगा कि चिन्योट में जो कोरोना वार्ड है उसकी साइट जो है वहाँ पर 60 बेड्स पर मुश्तमिल 2 मंजिला एक बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी, वार्ड बनाया जाएगा और एक ओपीडी हॉल जो है वो बनाया जाएगा। आज मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान ने डिप्टी एमएस के साथ यहाँ का विजिट किया है। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जब सेक्रेटरी अली जान खान का विजिट हुआ था तभी आपकी टीम थी, उन्होंने भी निशानदेही की थी और हमने भी सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की थी कि सर हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास ऑपरेशन के बाद भी बेड नहीं मिलते लोगों को थे। तो सेक्रेटरी साहब ने चिन्योट की आवाम को ये तोहफ़ा देते हुए वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर तक हम जल्द से जल्द दिसंबर जनवरी जैसे भी हुआ जल्दी से हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब की तरफ से इसकी अप्रूवल भी आ गई है और हमारे पास इसका मैप भी आ गया है और इंशाअल्लाह ताला इस महीने के आखिर में या अगस्त के फर्स्ट में इसका काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो ये प्रॉपर एक हॉस्पिटल होगा। हॉस्पिटल के साथ इसमें ओपीडीज़ भी होंगे, 13 ओपीडीज़ बनेंगे, उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट भी और वाशरूम्स भी और जो हॉस्पिटल है जो वार्ड हैं ये 2 मंजिला होंगे और इसमें मेडिसिन स्टोर, डॉक्टर्स ऑफिस, प्रॉपर एक मैप भी आ गया है, वो आपसे हमने शेयर कर दिया है। बहुत शुक्रिया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान का इस सिलसिला में कहना है कि चूँकि हम भी हर रोज़ देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं अस्पताल के, बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसमें सेक्रेटरी अली जान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट की गई थी, जिस पर उनका कहना है कि अगले माह में किसी भी वक्त इस पर काम जो है वो शुरू होगा। 3 से 4 माह में इस काम को जो है वो मुकम्मल होना है। तकरीबन 60 बेड्स पर मुश्तमिल ये 2 मंजिला वार्ड होगा जिसमें शहरियों को बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी। चूँकि बड़े अरसे से शहरियों का ये मुतालबा रहा है कि चिन्योट में डीएचक्यू जो है उसमें बेड्स की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, तो बेड्स की तादाद बढ़ेगी, बाकी डॉक्टर्स रूम बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ शहरियों को जो मेयारी सेहत की सहूलियात है वो फराहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट्स करने के लिए। आपको बताएं कि गंदम की सरकारी कीमत 13,900 रुपये जबकि मार्केट में 4,800 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम ने आटे की कीमत में भी मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। आपको बता रहे हैं गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपये जबकि मार्केट में 4,800 रुपये में
फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आटे की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 2 रोज़ के अंदर आटे की कीमत जो है वो 6,000 रुपये फ़ी मन तक पहुंच चुकी है। इसकी बड़ी वजह क्या है? गंदम जो है वो भी महंगी होती जा रही है और आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं, चौधरी शफीक अंजम, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी चौधरी साहब, बताइएगा आखिर वजह क्या है कि आटे की कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं? आने वाले दिनों में क्या इसके असरात होंगे जो गंदम भी महंगी होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजील साहब, मैं आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ। इसमें गुजारिश ये है कि जब एक पॉलिसी गलत बनाई जाएगी तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट तो आएंगे। जिस इंडस्ट्री का ये खाम माल गंदम है, जब उसको ख़रीदने नहीं दिया जाएगा और वो गंदम या गवर्नमेंट ख़ुद ख़रीद लेगी या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास रह जाएगा, तो फिर जिसकी फ्लोर मिल्स वालों ने, चक्की वालों ने अपना खाम माल जिस रेट पर भी मिले वो लेके अपनी इंडस्ट्री तो चलानी है, क्योंकि आपको पता है कि हर वक्त जितने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें पड़ रही हैं, फिक्स चार्जेस पड़ रहे हैं। तो इसलिए अब गंदम रह गई है या महकमा फूड पंजाब, सिंध या पास्को के पास, या गंदम है उन मजबूत हाथों में जिनको गंदम माफिया कहा जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़। अब वो अपनी मर्ज़ी के रेट से निकाल रहे हैं। ठीक है सर। आज फैसलाबाद में गंदम जो है 4,800 रुपये मन में है। जब देखिए 4800 रुपये मन गंदम दस्तयाब होगी, फिर उसके ऊपर किराया पड़ेगा, उसके ऊपर ग्राइंडिंग आएगी, पैकिंग चार्जेस आएंगे, फिर उसको दुकानदार तक पहुँचाया जाएगा, लोडिंग है, अनलोडिंग है, उसके बाद वो दुकानदार अपना प्रॉफिट बीच में रखेगा। तो ये फिर आटा इसी रेट में मिलेगा जो इस वक्त मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को नहीं ख़रीदने दी जा रही, जिसकी वजह से रेट्स बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये अंदिया दिया जा रहा है कि मज़ीद आटे की कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी गायब हैं। ख़वातीन सस्ती अशिया की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान हैं। कहती हैं यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, घंटों अपनी बारी का इंतज़ाम करते हैं, बारी आती है तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी गायब हो गए हैं। ख़वातीन सस्ती अशिया की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान हैं। इसी हालत से बात करेंगे खिलसा लियाकत से, जो हम मौजूद हैं। खिलसा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। ख़वातीन आटे, चीनी और घी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन का कहना है रोज़ बरोज़ यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगाते हैं या रोज़ आते हैं, लेकिन आटा, घी और चीनी जो है वो दस्तयाब जो है नहीं होता। आज भी जो है सुबह से आकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक आटा, घी और चीनी जो है वो नहीं मिला। लाइनों में लगे रहते हैं, जब तक बाड़ी आती है कुछ भी जो है वो नहीं मिलता और खाली हाथ जो है घर को लौटना पड़ता है। में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो सुबह से थक के जो है वो नीचे बैठ गई हैं फर्श पे। आइए इनसे जानते हैं। आज ही बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर पर आप आई हैं और कब से आई हैं और बताएं क्या सूरत हाल है? सुबह से आए हैं, शाम तक बैठे रही, आटा ही नहीं मिलता, उदे ही वापस चल जीदा वा। इन्ना बुरा हाल होंदा गर्मी दे विच। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਸੌਖਾ आटा मिल सके। हाँ जी, आज ही आप क्या कहेंगे? मैं अभी यही कहूँगी। ये हम रोज आते हैं, इधर लाइन पे खड़े हो जाते हैं, आटा मिलता नहीं है। हम इतने गर्मी में खड़े होते हैं, घर भी काम छोड़ के आते हैं, आटा नहीं मिलता। उनका कांटेक्ट तंदूरों के साथ है, दुकानों के साथ है, उनको 2-2, 3-3, 4 आटे के थैले उठाए जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। औरतें बेचारी लाइन पे खड़ी होती हैं, उनको नहीं मिलता। आज बिल्कुल हम लोगों ने ख़वातीन से तो जाना है। एक जानिब जो ख़वातीन की जो है लंबी कतारें लगी हैं, ख़वातीन जो है सुबह से आकर जो है नीचे बैठी हुई हैं। ख़वातीन का कहना है कि यही जो है वो सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। मेरे साथ बहुत से जो मर्द हजरात जो है वो मौजूद हैं, आइए इनकी जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं। आज ही बताइएगा कि आटा, घी और चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर पर नहीं मिल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सिर्फ चीनी नहीं मिल रही, आटा, घी हर चीज़ दस्तयाब है। हुकूमतें पाकिस्तान चीनी कब से नहीं मिल रही है? चीनी 2 महीने से नहीं मिल रही है। 2 महीने से? हाँ जी। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि खुदा का खौफ खाए हुकूमत, गरीबों के लिए आटा और बिजली के बिल सस्ते करे। क्यों गरीबों को ख़त्म करने के लिए सोचा हुआ है। खुदा के लिए हुकूमत पाकिस्तान गरीबों का एहसास करे।
बिल्कुल देख सकते हैं पीछे भी जो लंबे कतार लगी हुई है साथ और जो है कुछ शहरी मौजूद आएंगे इनकी जानब चलते हैं और इनसे जानते हैं। आज ही बताइएगा आप क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ आप नहीं है आटा मिलता ही नहीं इतने इधर बाहर अंदर देंगे रहते आटा इन्होंने लोगों को दूसरी बार 7 बजे हाले तक आटा नहीं आया है। आज बिल्कुल और शहरी मौजूद आएंगे इनकी जानब चलते हैं। जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आटा आने का कोई टाइम नहीं है, कभी 11 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी शाम को आता है। और जो सफारशी लोग हैं ना वो बहुत आते हैं, इसी स्टोर पे ये काम होता है। जो लाइन में लगे होते हैं उनको पता कोई नहीं होता कि इनको आटा मिलना है कि नहीं मिलना। अगर लाइन में लगे हुए लोगों को मिले तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ टोकन सिस्टम होना चाहिए, जो यहाँ पे 100 या 150 200 थैला आता है लोगों को टोकन मिल जाए, और जो फालतू लोग होते हैं ना वो अपने घरों को जाएँ। सब लोग इधर इंतज़ार करते हैं, जिनको मिलना है मिल जाता है, जो बाकी लोग होते हैं इंतज़ार करते वो थक के जाते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, हम लोगों ने शहरियों से जाना, उनका कहना है कि सुबह से जो है लंबी कतारों में आकर लगे हुए हैं, लेकिन आटा, घी और चीनी जो है दस्तयाब नहीं है। अगर किसी को आटा मिल भी रहा है तो वो जो है वो बहुत मुश्किल जो है वो दस्तयाब होता है। 2-2 4-4 रोज़ जो है वो आना पड़ता है, उसके बाद कहीं जो आटा दस्तयाब होता है। रेट में भी कोई खासा फ़र्क नहीं है। ख़वातीन से हम लोगों ने बात की, बहुत से शहरियों से बात की, उनका कहना है कि रोज़ बरोज़ अगर देखा जाए यही जो है हाल अहवाल जो है वो देखने को नज़र आता है। रोज़ जो है वो आते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, अक्सर खाली हाथ जो है वो लौटना पड़ता है। आज भी सुबह से भूखे पेट आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं कि आटा, घी और चीनी जो है वो आसानी से दस्तयाब हो जाए। लेकिन 2 माह से अगर बात की जाए, ज़ायद अरसा हो गया, चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जो है वो नहीं मिल रही है, जिस वजह से शहरी जो है बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ख़वातीन बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना है दफातर जो है वो भूखे पेट जाना पड़ता है। बच्चे जो है वो स्कूलों कॉलेज जो है वो मुश्किल जाते हैं। उनका कहना है कि बहुत सी जगह पे जो है तंदूरों वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया फिल्जा आपका। अहम खबर दें आपको, पंजाब हुकूमत ने सूबे की 16 तहसीलों में फी घर 695 रुपये टैक्स लगा दिया है। आपको बता रहे हैं सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट की मद में ये टैक्स लिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। जंग और चेन्नौर के रिहायशियों से भी टैक्स लिया जाएगा। पंजाब के 2000 देहातों से टैक्स वसूल किया जाएगा। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट का काम म्यूनिसिपल कंपनी को सौंप दिया गया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत का अहम कदम सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे की 16 तहसीलों में फी घर 695 रुपये टैक्स लगाया है। सप्लाई, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की मद में माहाना 695 रुपये टैक्स लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, निगरान हुकूमत ने नए टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी है। सूबे की 16 तहसीलों में फी घर 695 रुपये टैक्स आयद किया गया है। टैरिफ सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट की मद में लिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। जंग और चेन्नौर के रिहायशियों से भी टैक्स लिया जाएगा। पंजाब के 2000 देहातों से टैक्स वसूल किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। अली बताइएगा, टैक्स लगाया क्या है? जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, और इसके तहत अब निगरान हुकूमत ने जो जितना भी काम है देहातों के हवाले से, जो एक म्यूनसिपल जो बल्दियाती इदारे काम करते थे, वो अब म्यूनसिपल कंपनी जो है वो काम करेगी। अब क्योंकि ये साबका दौर हुकूमत में ही कंपनी बना दी गई थी, तो निगरान हुकूमत ने फैसला एक साथ ये भी किया है कि अब फी घर जहाँ पे ये सहूलियात मैसर होंगी, फैसिलिटेट ये कंपनी करेगी, वहाँ से फी घर माहाना की बुनियाद पर 695 रुपए का टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। और इसके लिए निगरान हुकूमत ने काबीना के इजलास में बाकायदा मंजूरी दे दी है। अब जो रूरल म्यूनसिपल कंपनी है, महकमा बल्दियात के तहत जो काम कर रही है, वो फी घर 695 रुपए का टैक्स जो है वो देहातियों से वसूल करेगी, क्योंकि ये पूरे पंजाब में 16 तहसीलों में इस प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज कर दिया गया है, और पूरे पंजाब के बाद इसका दीगर अजला में भी इसका जो है वो इस पर अमल दरामद किया जाएगा। और इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि इन देहातों में वाटर सप्लाई के प्रोग्राम, वहाँ पर सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम है वो ये जिम्मेदारी जो है रूरल कंपनी, म्यूनसिपल कंपनी जो है वो अदा करेगी, और उसके बदले में शहरियों से माहाना एक 695 रुपए का टैरिफ जो है वो इसके बदले में वसूल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर्स में बेहतरी, बड़ी सतह के मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंसेस में 5.28% इजाफा हो गया है, जबकि मजमूई तौर पर 9.87% कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर्स में बेहतरी हुई है।
बड़ी सतह के मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंसेस में 5.28% इजाफा हो गया है, जबकि मजमूई तौर पर 9.87% कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर्स में बेहतरी हुई है। बड़ी सतह के मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंसेस में 5.28% इजाफा हो गया है, जबकि मजमूई तौर पर 9.87% कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करें फैसलाबाद के हवाले से, टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बता रहे हैं जिसमें बेहतरी हुई है। बड़ी सतह के मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंसेस में 5.28% इजाफा हो गया है, जबकि मजमूई तौर पर 9.87% कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से खबर दे रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बता रहे हैं आपको, जिसमें बेहतरी हुई है। बड़ी सतह के मैन्युफैक्चरर्स की परफॉर्मेंसेस में 5.28% इजाफा हो गया है। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, अगर बात करें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अगर बात करें शोबा है, सेक्टर है, जहां पाकिस्तान की बैकबोन इसे कहा जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि एलएसएम के अंदर जो है वो ग्रोथ रेशो होती है, जिसमें अगर बात करें तो एक महीना यानी कि जो लास्ट महीना गुजर के गया है वो मजमूई तौर पे 5.80% जो 88% जो है वो बेहतरी दिखा रहा है। लेकिन अगर मजमूई तौर पे माली साल के अंदर बात करें तो यही 9.87% जो है डेफिसिट दिखा रहा है। लेकिन खुशाइन चीज ये है कि वो इसका एक महीने में बेहतरी नजर आई है। लेकिन अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो खसारे में नजर आ रहा है। ओवरऑल कॉटन यॉन के अंदर पाकिस्तान डेफिसिट में है, लेकिन अगर कॉटन क्लॉथ और गारमेंट्स की बात करें तो उसमें मंथली जो है वो जो पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ जाहिर कर रहा है, तो ग्रोथ से नजर आता है। इसके अलावा भी अगर मुल्क की बरामदात देखें तो उसके अंदर भी पाकिस्तान ने कुछ बेहतरी जो है वो दिखाई है। तो उम्मीद ये जाहिर की जा सकती है कि आने वाले महीनों में जो अगर पाकिस्तान बेहतरी दिखाता है तो डेफिसिट का गुज़िश्ता 9 माह से चलता सिलसिला है वो थम सकता है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं जंग के हवाले से, जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं जंग के सूरत हाल के हवाले से, जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा इस हवाले से हमें अपडेट्स करेंगे, बताइएगा रमज़ान। जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम दौरे के हवाले से, जो वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब का है उस हवाले से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। जंग में ये दौरा होगा, जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। रमज़ान से राब्ता बहाल हुआ है। रमज़ान बताएगा, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। और हवेली बहादुर शाह जो पावर प्लांट है उसके हवाले से ये जो है वो तवक्को है कि आज इफ्तिताह इसका होगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो इसमें ख़ुसूसी तौर पर शिरकत के लिए तवक्को की जा रही है कि 2 बजे के करीब जो है वो जंग में पहुंचेंगे। और इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जंग के अंदर 3 हेलीपैड जो है वो तैयार कर लिए गए हैं, माई हीर स्टेडियम में, इसके अलावा जो हरमल पुल है उसके ऊपर, और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट की अहाते के अंदर भी जो है वो हेलीपैड जो है वो बना लिया गया है। शहर भर के अंदर जो है वो तैयारियां की गई हैं। मजमूई तौर पर ये प्लांट जो है वो 1263 मेगावाट का प्लांट है, जिससे तवक्को की जा रही है कि 10 अरब यूनिट जो है वो सालाना बिजली के फराहम किए जा सकेंगे। और इस हवाले से ये भी तवक्को है कि
चलने के बाद तकरीबन 25 लाख घरों को जो है वो बिजली मुयस्सर आ सकेगी। गर्मी के वो दिन जब लोड शेडिंग होती है तो इस पावर प्लांट के जरिए जो है वो झंग समेत जो है वो पंजाब और पाकिस्तान के वासियों को जो है वो बिजली फराहम की जा सकेगी। इसके साथ साथ ये फ्यूल एफिशिएंट है और ये जदीद नोयत का है, जिस वजह से 25 अरब रुपए सालाना जो है वो बचत भी होगी। इसका इफ्तिताह जो है वो आज मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो दीगर चीजें जो हैं वो प्लान में शामिल हो सकती हैं, इनमें शहर का दौरा है और उसके साथ साथ जो सैलाबी इलाके हैं वहां का भी दौरा जो है वो मुतवक्के है, जिस हवाले से इंतजामिया ने जो है वो तैयारियों को हतमी शक्ल दी हुई है। इसके अलावा यह भी नजर आ रहा है कि सैलाब के इलाके जो कि दरिया चनाब की पट्टी के साथ साथ हैं, दरिया और इसके साथ साथ चन्योट में भी कुछ इलाके हैं जिनमें 40 से ज्यादा मौजाजात जो हैं वो झंग के शामिल हैं। चन्योट के भी चंद इलाके जो हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल में मुतासिर हुए थे, इनका भी दौरा जो है वो मुतवक्के है। इस मकसद के लिए भी जो है वो हरमल पुल के करीब हेलीपैड जो है वो बना दिया गया है। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे, जहां से वाया हेलीकॉप्टर जो है वो झंग पहुंचेंगे और 3 जगहों पे दौरे जो हैं वो मुतवक्के हैं। किसी भी जगह जो है वो पहला दौरा हो सकता है। इसके अलावा ताहम इंतजामिया ने जो इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं उनमें हवेली बहादुर शाह रमजान हमें दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि प्लांट का इफ्तिताह होगा। 1263 का ये यूनिट है जिसका इफ्तिताह किया जाएगा। 25 लाख घरों को बिजली मिलेगी और 25 अरब रुपए की बचत सामने आएगी। इन घरों के हवाले से आपको बता रहे हैं, सैलाबी इलाकों का दौरा भी किया जाएगा। फैसलाबाद में शाह मोहम्मद चौक सरगोदा रोड लिंक रोड की बहाली का शिकार। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क से 12 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाह मोहम्मद चौक ता सरगोदा रोड फैसलाबाद बैक साइड ऑफ कमिश्नर जो लिंक रोड है उसकी तमीर और मरम्मत का मनसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है और डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से महकमा कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट से 12 करोड़ 80 लाख के फंड्स मांगे गए हैं और डायरेक्टर डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस की जानब से सेक्रेटरी CNW को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इत्तला की गई है कि 6 माह गुजर चुके हैं और महकमा हाईवे की जानब से ताहाल सड़क की तमीर और मरम्मत पर काम जो है वो मुकम्मल न किया जा सका। माली साल 2023 और 24 में जो है वो इस सड़क के लिए मजीद 12 करोड़ 80 लाख के फंड जारी किए जाएं ताकि महकमा हाईवे हकाम जो है वो कमीशन ऑफिस की बैक साइड शाह मोहम्मद चौक ता सरगोदा रोड से जो लिंक करती हुई सड़क है उस पर जो है वो तमीराती काम जो है वो शुरू कर सके और 2 किलोमीटर के करीब इस सड़क को जल्द से जल्द मुकम्मल कर सके और मरासले में इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द फंड जारी किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए इमरान। आपको बताएंगे कि फैसलाबाद और जड़ावाला के बासियों ने अनोखा काम शुरू कर दिया है। जड़ावाला 2 रोइया रोड पर मामूली टूट फूट शहरी सिंगल साइड इस्तेमाल करने लगे हैं। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवागत और जड़ावाला सिटी के दरमियानी रोड पर, जहाँ पर शहरियों ने अजीब रविश इख्तियार कर ली है। रोड होने के बावजूद दूसरी जानिब वन वे जाया जाता है। मसला ये है कि इस साइड पर 2 रोड की एक साइड जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, लेकिन शहरियों ने अपनी जानों को खतरे में डाल दिया है। इस रोड को इस्तेमाल करने की बजाय आप देख सकते हैं, बुखारी आपको दिखा सके कि दूसरी जानिब से ट्रैफिक जो है वो वन वे जा रही है, ना कि इस रोड को इस्तेमाल किया जाता है। ये रोड थोड़ा इस्तेमाल होने लगा है, वो रोड ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं उस रोड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस रोड का, जिसकी वजह से हादसा भी पेश आते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हमने बात करने के लिए रोका है। जनाब, बताइएगा, हम तरीन शाहरा है, जड़ावाला रोड आवागत के और आगे जाके फैसलाबाद सिटी से मिलती है, तो एक रोड तो बिल्कुल खाली हो गया, दोनों एक रोड को दोनों जगह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वन वे जाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, इधर ये काफ़ी देर हो गया, ये रोड टूटा हुआ है और हम तो अपनी जान की हिफाजत करने के लिए इधर से जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लोग जो उनसे है वो वन वे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह है कि ये काफ़ी हद तक रोड टूटा हुआ है और तकरीबन काफ़ी देर ही हो गई है कि ये ऐसे ही चल रहा है, नाकस हालत है। हम तो सेफली अपनी साइड पे चल रहे हैं। बिल्कुल सेफली जो है वो अपनी साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं शहरी, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद जो है या फिर देहाती लोग जो आ रहे हैं वहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं, बुखारी आपको दिखा सकें कि ये रोड होने के बावजूद बड़ी तादाद में कार है, ट्रक है, बड़े जो डाले हैं वो हैं, सारे दूसरी जानिब रोड को इस्तेमाल कर लें। अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। हायर एजुकेशन कमीशन की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अलग अलग पॉलिसीज़, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एकेडमिक कैलेंडर। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में रिजल्ट से पहले ही दाखिला
शुरू हो जाता है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताएगा जहांगीर। जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की यकसा एडमिशन पॉलिसी ना होने के बायस हज़ारों तलबा जो है वो दाखिलों से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अपना एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है, अपनी एडमिशन पॉलिसी बनाई गई है और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो रिजल्ट आने से पहले ही बच्चों को एडमिशन दे देती हैं फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर। लेकिन वो तमाम तलबा और तालबात जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली हो किसी भी एक सब्जेक्ट में, अब वो इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत बड़ी तादाद में वो तलबा मौजूद हैं जो कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन से महरूम रह जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो रिज़ल्ट आने से पहले एडमिशन है अपना क्लोज कर देती हैं, जिसमें ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी शामिल है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी शामिल है, फास्ट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इस तरह से अगर पंजाब की दीगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, BZU और बाकी अक्सर यूनिवर्सिटी जो हैं वो रिज़ल्ट आने से पहले एडमिशन जो है वो अपना मुकम्मल कर लेती हैं, जिसके बायस हर साल जो रिज़ल्ट से पहले सप्लियों के हामिल तलबा होते हैं वो अप्लाई करने के लिए नाअहल करार दे दिए जाते हैं और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में अपना सप्लीमेंट्री को क्लियर भी कर ले तो वो यूनिवर्सिटीज़ में इनटेक जो है वो नहीं कर सकते। चंद ही ऑप्शंस बाकी बचती हैं रिजल्ट आने के बाद, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, विमेन यूनिवर्सिटी है और चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो रिजल्ट आने का इंतज़ार करती हैं एडमिशन से पहले। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन जो है वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर कर लेती हैं। और फैसलाबाद की अगर बात करें तो तालीमी बोर्ड से तकरीबन 30% तलबा हर साल सप्ली लेते हैं, जो कि 30% तलबा हर साल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन से नाअहल हो जाते हैं और रिजल्ट में चाहे वो सप्ली क्लियर भी कर लें तो किसी भी बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। दूसरी जानिब मुहर्रमुल हराम की तैयारियां जारी हैं। कमालिया की बात करें तो कमालिया में एक्सियन वापटा राव आबिद बशीर का मुहर्रमुल हराम के जुलूसों का मुआयना। बात करेंगे रिजवान खान से, बताइएगा रिजवान। बिल्कुल, कमालिया में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रास्तों का एक्सियन वापडा राव मोहम्मद बशीर ने सीनियर नायब सदर अंजुमन हुसैनिया से क्लैन हैदर काज़मी के हमरा दौरा किया है और तमाम तर इंतजाम का जायज़ा लिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा वापडा की जानब से जुलूस के रास्तों में किस हद तक इंतजाम जो किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम के साथ और अपने मरकज़ी क़यादत जो आपकी है फ़िका जाफरी जो तमाम सीनियर्स के साथ ना हमने तमाम रूट विज़िट कर चुके हैं और इसमें जो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है हमने वो ऑब्ज़र्व भी कर ली है और इंशाल्लाह उसको रिमूव करवा रहे हैं और फर्दर भी हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। मेरे एसडी साहबान, हमारे सुपरवाइज़र स्टाफ सारे इंशाल्लाह दिन रात हम इसमें इंशाल्लाह फुल टाइम हमारी इसमें एफर्ट्स है और पहले की तरह ना ही शुक्र अल्लाह का ना कभी पहले कोई प्रॉब्लम आया ना इंशाल्लाह है और अल्लाह के मेहरबानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारी एफर्ट्स इंशाल्लाह कंटिन्यू है, इंशाल्लाह इसमें फर्दर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। शायद से बताइएगा इंतजामात के हवाले से क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्शन साहब और तमाम SDOs और तमाम लैंडमैन सिविल लैंडमैन यहाँ मौजूद है। हमने इनको वो यहाँ लिफ्ट अप पारा करने वाली थी वो उनकी निशानदेही करवाई है। तो एक्शन साहब तो उनका भी एहतजाज जारी है। उनकी जानिब से दफातर की तालाबंदी और हड़ताल आर्जी तौर पर मौखर की गई है। इस हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से फैसलाबाद ज़िला भर के तमाम दफातर में मौजूद जारी हड़ताल को जो है मौखर कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि सदर CBA यूनियन FDA का ये कहना है कि हड़ताल का सिलसिला जो है वो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा, लेकिन योम आशूर के हवाले से मुहर्रम के पहले 10 दिन जो है इसमें तमाम तरह एहतजाज जो है मौखर किया गया है ताकि तमाम इंतजामी अमूर जो है वो बेहतर अंदाज में निपटाए जा सके। जबकि इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि मलिक अहमद ख़ान जो कि मशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनकी जानिब से मुज़ाकरात में यकीन दहानी करवाई गई है एपका पंजाब को कि 2 मुतालबात ख़ास तौर पे पेंशन जो है उसे दूसरे सूबों के मुताबिक करने यानी 5% से बढ़ाकर पेंशन में इजाफा 17.5% करने पर जो है वो रजामंदी दिखाई गई है। जबकि इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफा 30% से बढ़ाकर 35% करने के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है, जिसके बाद एपका की जानिब से एहतजाज जो है मौखर कर दिया गया है। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के फैसलाबाद के अहदेदारान हों या मुख्तलिफ दफातर में मौजूद तंजीमात हों, तमाम सरबराहान का ये कहना है कि योम आशूर तक जो है वो किसी किस्म का एहतजाज या कलम छोड़ हड़ताल जो है वो नहीं की जाएगी। टोबा से कराक्रम एक्सप्रेस के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। कराक्रम एक्सप्रेस मजीद 1 माह टोबा स्टेशन पर स्टॉप करेगी। इस हवाले से बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। बताएगा मुबशिर।
टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से क्राक्रम एक्सप्रेस के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है कि क्राक्रम एक्सप्रेस का टोबा स्टेशन पर स्टॉप जो है वो उसमें मज़ीद तोसी कर दी गई है। 14 जुलाई को इसका स्टॉप जो है वो कैंसिल होना था। 3041 ने भी निशानदेही की कि क्राक्रम एक्सप्रेस से बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो लाहौर और कराची के लिए सफ़र करते हैं। क्राक्रम एक्सप्रेस का स्टाफ अगर मनसूख होता है तो इससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। MNA जुनैद अनवार ने भी 3041 की खबर पर नोटिस लिया, आला हुकाम से बात की और महकमा रेलवे के आला हुकाम ने जो क्राक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप है उसको मज़ीद 1 माह के लिए तोसी उसमें कर दी है। 15 अगस्त तक क्राक्रम एक्सप्रेस जो है वो टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी। इस हवाले से जो MNA जुनैद अनवार हैं उनका ये कहना है कि इस क्राक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप परमानेंट तौर पर मंजूर करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि क्राक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर मंजूर हो जाएगा। बिलाशुबा क्राक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप अगर यहाँ मंजूर होता है तो मुसाफिरों की मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्योंकि नॉन स्टॉप ये ट्रेन है, एक सफ़र भी खासा कम होता है। लाहौर और कराची जाने वाले मुसाफिर हैं उनको पहले खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम इस हवाले से मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि क्राक्रम एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग का आगाज़ भी टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से किया जाए। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। अल खिदमत फाउंडेशन झंग की जानिब से बाहिम्मत माजूर अफराद के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से आज बाहिम्मत जो नौजवान बुजुर्ग और ख़वातीन हैं उनमें व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। इसी के साथ ऑर्फन बच्चों की किफ़ालत के हवाले से भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के सरपरस्त जंग के सरपरस्त शेख ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज ये तकरीब का एहतमाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन झंग की तरफ से अभी तक जो प्रोग्राम ऑर्फन कफ़ालत का जो शुरू किया गया उसमें 250 बच्चे को अभी तक अल खिदमत ने जो है अपने उस प्रोग्राम में जो है शामिल किया है और उनकी कफ़ालत की जा रही है, जो कि माहाना बेसिस पे की जाती है। और इसके अलावा 15 चेयर्स जो हैं व्हील चेयर्स माजूर अफराद को जो आज दी गई हैं और इसके अलावा टोटल जो चेयर्स हैं 250 जो हैं वो दी जा चुकी हैं। तो इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुशावरत में हमारे और भी अल खिदमत फाउंडेशन के जो के प्रोजेक्ट्स। बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में नाकाम हो गई है। रीजन भर के 21 इश्तिहारी मुलजिमान एंटी करप्शन की पहुंच से दूर हैं। इश्तिहारी मुलजिमान में पुलिस, स्कूल एजुकेशन, रेवेन्यू समेत कई महकमों के अहलकार और प्राइवेट अफराद भी शामिल हैं। एंटी करप्शन को मतलूब मुलजिमान में 18 साल कबल इश्तिहारी करार दे दिए जाने वाले मुलजिमान भी शामिल हैं। कई बरस बाद भी करप्शन में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिमान पकड़े ना जा सके।